नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदित्व सर्व सिद्धि धूमचर्मणोमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुद केवली भणिगम नमः समय साराय स्वामी भूत्याचकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 68 नंबर की गाथा, और इस गाथा की कल टीका पर अपन ने चर्चा की थी। अभी अपन को इसके बाद जो 5 कलश आए हैं, ये 5 कलश एक तरह से 2 काम करने वाले हैं। एक तो पूर्व का जो सारा विषय है उसका उपसंहार इसमें हमें देखने को मिलेगा, और दूसरा आने वाले जो अधिकार है उसका या उसकी एक तरह से भूमिका भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो एक तरह से ये पूरा हिस्सा एक संधि काल की तरह है। सुबह के बाद शाम आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो बीच में एक संधि काल का मौसम होता है ना। वैसे ही समझ लो कि ये पूरा प्रकरण 68 गाथा से लेकर 69 गाथा के बीच में जो अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, ये वैसा ही संधि काल है। तो अभी हमने जब चर्चा की पिछली गाथा में कि ये रागादि भाव भी जीव के नहीं हैं और इनका संबंध सीधे वर्णादि के साथ जोड़ा, कि चूंकि वर्णादि से ही मेरा कोई संबंध नहीं है, तो उन वर्णादि यानी द्रव्य कर्मों के निमित्त से होने वाले रागादि भाव, भाव कर्म इत्यादि के साथ मेरा संबंध कैसे हो सकता है। दोनों में अलग अलग तर्क वहां पर दिए। वर्णादि को तो कहा था जड़ और रागादि को कहा था अचेतन, और आखिर में पहले तो अचेतन कहा और आखिर में फिर पुद्गल ही कह दिया। क्यों कह दिया? कि जो रागादि भी हो रहे हैं वे पुद्गल के निमित्त से ही हो रहे थे, इसलिए वे भी कैसे हैं, मान के चलो पुद्गल ही हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कलश आएगा, उससे पहले थोड़ा सा भावार्थ में कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से यहाँ पर और चर्चा की गई है, उसे अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 124 124। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। ये ठीक चर्चा हमें समय सार में पढ़ने को मिल रही है, लेकिन चर्चा बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने बाल बोध में पढ़ी थी, है ना। कि ये जीव है, मतलब क्यों जीव है? क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन है। फलाना द्रव्य पुद्गल है, अजीब है, क्योंकि इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो जैसे हम वहां पर सरल भाषा में पढ़ते हैं ना, थोड़ा यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में, प्रौढ़ भाषा में वही बात बता रहे हैं, और कुछ नहीं है नया। थोड़ा सा नए विवक्षाओं को घटा देते हैं, क्योंकि बच्चों को तो नयों में क्या समझाएंगे, वो बच्चे थोड़ी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ये सब नाम सुन के घबरा जाएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि आप शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखते हो तो चैतन्य कैसा है, अभेद है, और जो उसके परिणाम है, मतलब चैतन्य की पर्यायें, चित्त शक्तियां, वे भी सब कैसी हैं, चिद विवर्तन की ग्रंथियां, वे भी कैसी हैं, स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन वाली हैं। ज्ञायक की सारी विवर्तनाएं
ज्ञायक की सारी परिणति वो भी कैसी होती हैं? ज्ञायकमय, यानी ज्ञान 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 वाली होती हैं। जो परनिमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, अब चैतन्य में कुछ विकार भी पैदा होते हैं कि इसके अंदर प्रीति, अप्रीति, मोह, राग, द्वेष, कुछ इष्ट कल्पनाएं, कुछ अनिष्ट कल्पनाएं, ये सब होती हैं। तो अब ये भी हमें ऐसी ही लगती हैं कि इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो है नहीं, तो ये भी किसकी होना चाहिए? चैतन्य की ही तो होना चाहिए। तो चैतन्य का विकार भी हमें कैसा लगता है? चैतन्य जैसा लगता है। लेकिन कहते हैं कि ये सब दिखता तो है चैतन्य जैसा, तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक ना होने से ये सब कैसे हैं? क्योंकि हमें लक्षण उसको बनाना है जो कि सब अवस्थाओं में व्यापता हो। जो सब अवस्थाओं में नहीं व्याप रहा हो उसको चैतन्य का लक्षण कैसे बनाया जा सकता है ना? ये क्यों नहीं हुआ आज कनेक्ट? नहीं आ रहा, आ गया। अभी इसमें एक बहुत अच्छा कलश आएगा, वो इससे ही जुड़ रहा है, इसलिए अपन इसे पढ़ रहे हैं। देखो, पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, तथापि कैसे हैं? चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक ना होने से वो कैसे हैं? चैतन्य शून्य है। राग हमें चैतन्य में दिखाई देता है, लेकिन वो सब अवस्थाओं में नहीं होता, वो घटता बढ़ता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। सिद्धों में राग नहीं होता, सिद्धों में द्वेष नहीं होता, 12वें गुण स्थान में राग नहीं होता, 13वें में राग नहीं होता, तो सब अवस्थाओं में नहीं है ना। और चलो संसारियों में जो होता है तो सब में एक सा नहीं होता, कषाएं सब में एक सी नहीं प्रवर्त रही होती हैं। किसी में लोभ का बाहुल्य होता है, किसी में मान का, किसी में क्रोध का, किसी में मायाचारी का। तो इसलिए वे सब दिखती तो चैतन्य में है, लेकिन चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक ना होने से, अब ये व्यापक शब्द से परिचय कर लेना, क्योंकि आगे इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। व्यापक मतलब जो सब अवस्थाओं में व्यापता हो वो व्यापक है। जैसे घड़े में कौन व्यापक है? मिट्टी। क्यों व्यापक है? क्योंकि जब जब जहां जहां भी घड़ा होगा वहां पर कौन विद्यमान होगा? शक्कर में कौन व्यापक है? मिठास है ना। नमक में कौन व्यापक है? खारापन। तो ऐसे ही क्या चैतन्य में राग व्यापक है? यदि वो व्यापक तब माना जाएगा जब वो सब अवस्थाओं में भी हो और उसके सब भागों में हो। तो कदाचित सब भागों में तो हम राग देख सकते हैं, क्योंकि वो उस समय अशुद्ध उपादान का एक परिणमन देखने को मिल रहा है, तो इसलिए वो राग दिख तो रहा है हमें कि पूरे भागों में है। ऐसा थोड़ी कि आधे भाग में हो और आधे भाग में ना हो, लेकिन सब अवस्थाओं में नहीं है, इसलिए वो उसका स्वभाव नहीं है। तो अब वो सब अवस्थाओं में व्यापक नहीं होने से कैसा है? चैतन्य शून्य है, और उसे भी फिर क्या कह दे रहे हैं? जड़ है। जो अमृत चंद्राचार्य ने उसे कहा था पुद्गल है ना। अब उसे यहां पर क्या कह दे रहे हैं? अब उसे पुद्गल उद्गल तो क्या कहें। अब हम राग को किसकी कोटि में डालें? आत्मा उसको अपने साथ ले नहीं रहा है, धर्म धर्म आकाश काल को देना अन्याय होगा, क्योंकि बेचारे वो तो हमें दशुद्धि ही परिणमन करते हैं। तो अब किसको दें वो राग? किसको दें? तो कहते हैं इसको किसने उत्पन्न किया, किसके अवलंबन से उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं पुद्गल से। तो कहते हैं बस इसे भी पुद्गल ही मानो। कुल मिलाकर सच्ची बात तो यह है कि जैसे पुद्गल पर दृष्टि नहीं करना है, बस वैसे ही राग पर भी दृष्टि नहीं होना चाहिए। इसलिए राग को भी बिल्कुल जड़ कह देते हैं, पुद्गल कह देते हैं। जैसे आत्मानुभवन के काल में हमें पुद्गल याद नहीं आना चाहिए, ऐसे ही हमें आत्मानुभवन के काल में अपना विकार भी याद नहीं आना चाहिए। फिर आगे कहते हैं भेद जड़ है और आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। जो अभी कहा था ना, टीका में अपन पढ़ रहे थे कि ये गुण स्थान मार्गण स्थान किसके निमित्त से होते हैं, तो वहां पर बात आई थी मोह और योग के निमित्त से, है ना। मोह मतलब मोहन कर्म। मोहन कर्म कौन सा हो गया? मोहनीय कर्म कौन सा कर्म हो गया? द्रव्य कर्म। और 8 के 8 द्रव्य कर्मों की रचना कैसी होती है? वर्ग वर्गणाएं स्पर्धक आदि जो हमने पढ़े थे ना, वैसे ही तो हो रही है। वर्गणाएं स्वयं क्या होती हैं?
वर्गणाएं आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। वर्गणाएं क्या है? वो स्कंधों का परिणमन है। समान स्पर्धक, जब स्पर्धकों के समूह मिल जाते हैं तो वर्ग हो जाता है, और वर्गों का समूह क्या कहलाने लगता है? वर्गणा। तो कारमाण वर्गणा के चप्पे चप्पे में यदि कोई समाया हुआ है तो कौन समाया है? पुद्गल। उस पुद्गल के निमित्त से, मोह कर्म के निमित्त से होने वाली रागादि रूप अवस्थाएं भी किसकी? इसके लिए क्या युक्ति दी थी? जो जिससे बना होता है वो उसका ही होता है, ये युक्ति आई थी ना कल टीका में। तो इसलिए वो राग भी किसका? पुद्गल का, है ना। ये आगम से प्रसिद्ध है, आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। और भेद ज्ञानी भी, जितने भेद ज्ञानी हुए हैं वे भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें वो चैतन्य में दिखेंगे तो भेद ज्ञान हुआ नहीं। और भेद ज्ञान हुआ मतलब आत्मा को आत्मापने से स्वीकार करना, और शरीर आदि पुद्गलों को पुद्गलपने से, परपने से स्वीकार करना। आपा पर का ज्ञान जिसे कहते हैं स्वपर भेद विज्ञान। तो आत्मा को आत्मा, अपनी सत्ता को अपनी सत्ता, पर सत्ता को पर सत्ता मानना, यही भेद ज्ञान है। और जिस किसी को भी वो भेद ज्ञान हुआ है उसने अपने में उन रागादि को अनुभव नहीं किया, तो उन्होंने किसका अनुभव किया है? एकमात्र ज्ञायक का, चैतन्य का, ज्ञान का ही अनुभव किया है। इसलिए वे भी अचेतन है, चेतन नहीं। अब प्रश्न है, यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है? वे पुद्गल हैं या कुछ और? अभी बार बार पुद्गल कह रहे थे ना, तो थोड़ा सा फिर भी शंका तो खड़ी होती, हमें स्पर्श गंध वर्ण तो दिखता नहीं है। उत्तर, वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं। यदि पुद्गल कर्म ना हो तो रागादि हो क्यों? आज तक जितनों को भी राग हो रहा है तो पहले कोई ना कोई द्रव्य कर्म रहा होगा ना, तभी तो राग हुआ होगा। क्योंकि हम देखते हैं जिसे इन अष्ट कर्मों का अभाव हो जाता है उस जीव के राग भी नहीं होता है। हम ये आगम से जानते हैं, समझते हैं कि सिद्धों के राग नहीं है। क्यों नहीं है राग? क्योंकि उन्हें कर्मों का सद्भाव नहीं है, अवलंबन नहीं रहा ना। तो अवलंबन के कारण होने वाला अवलंब्य है ना, अवलंबन से जो हो, जो जिसके अवलंबन से हो वो अवलंब्य, मतलब राग हो गया अवलंब्य। अब ये नया शब्द आप सुन रहे होंगे, लेकिन इसे ही हमने भावक और भाव्य कहा था। भावक कहा था द्रव्य कर्म को, और भाव्य कहा था जो रागादि रूप अवस्थाएं हो रही हैं वो भाव्य हैं। तो अब भावक नहीं रहा तो भाव्य नहीं रहा, द्रव्य कर्म नहीं रहे तो उसके निमित्त से होने वाले राग नहीं रहा। तो इसलिए वो किसका हुआ? राग भी किसका हुआ? पुद्गल का ही है, इसलिए वो निश्चय से पुद्गल ही है। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय से निमित्त होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं है, बल्कि वे क्या है? पुद्गल है। तो वर्णादि भी पुद्गल और रागादि भी पुद्गल, और तुम कौन? कौन है हम कौन? बस यही प्रश्न आ रहा है। अब यहां प्रश्न होता है कि वर्णादि और रागादि जीव नहीं है तो जीव कौन है? अब कितनी बार बताएं, लेकिन अमृत चंद्राचार्य रुकने वाले नहीं है, है ना। वो अभी भी वही बातें कर रहे हैं। बताओ फिर कौन है जीव? तो उसके उत्तर में अब एक कलश आ रहा है, वो हम पढ़ते हैं। ऐसा कलश जिसको एकांत में जाकर आराम से गुनगुनाना, अकेले गुनगुनाना नहीं, विचारना, अनुभव करना, ऐसा अद्भुत कलश है ना। इसका एक विशेषण भी आपको यदि रुच जाए तो समझ लो कि काम बन गया, है ना। एक विशेषण, आत्मा के अनेक विशेषण बताएंगे, उनमें से आपको जो विशेषण भी जम जाए तो उसको आराम से, जैसे कि कोई बच्चे लोग मनपसंद चॉकलेट यदि मिल जाए तो वो सोचते खत्म ना हो जाए, है ना। मेरी लड़की को यदि कोई चीज मिलती है ना, पसंदीदा मिठाई, तो वो एक एक कण निकाल निकाल के खाती है। तो उससे वो इतना इतना से क्यों खा रही होगी? जल्दी खत्म ना हो जाए, है ना? इसलिए वो एक एक कण निकाल निकाल के खाती। ऐसे ही ये भी ऐसा ही कलश है कि बस जब तक अनुभूति ना हो जाए तब तक विचारधारा में मेरा स्वरूप मुझे ऐसा ही नजर आते रहना चाहिए, विचारों में। क्योंकि उस विचार से ही हम अनुभूति तक पहुंचेंगे। अनुभूति के पूर्व होने वाले विचारों को
उनका पूर्वचर साधन कहा जाता है। यद्यपि अनुभूति स्वतंत्र है, लेकिन पूर्वचर साधन की अपेक्षा से आपके विचार कैसे चल रहे थे, आप निर्विकल्प होने से पहले साविकल्प अवस्था में कैसे थे। तो यदि साविकल्प दशा में स्पष्टता नहीं होगी तो निर्विकल्प अनुभूति भी स्पष्ट नहीं हो सकती। ऐसा ये कलश है। क्या? हाँ, अपन ने कल बात की ना, मोहन कर्म मतलब मोहनीय कर्म। हाँ, मोहनीय कर्म की प्रकृति, प्रकृति और उत्तर प्रकृतियां होती है ना, तो मोहनीय कर्म स्वयं एक प्रकृति है और उसकी उत्तर प्रकृतियां, फिर ये मोहनीय के जितने भेद होते हैं वो सब उत्तर प्रकृतियां हैं। तो वो द्रव्य कर्म ही चारों प्रकार का जो बंध है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये चारों बंध वास्तव में पुद्गल, इनको पुद्गल का और जीव के संयोग को बंध कहते हैं। तो एक पुद्गल की प्रकृति थी, लेकिन वो जीव के साथ जब एक क्षेत्रावगाह हो गई तो उसे ही कहते हैं बंध। तो बंध मात्र में पुद्गल का संयोग ही निमित्त होता है, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल कभी बंधते नहीं है, ये स्वतंत्र ही रहते हैं। तो जहां जहां भी आप बंध शब्द सुनो तो दो द्रव्य मिले होंगे तभी तो बंध हुआ। तो वो दूसरा द्रव्य कौन है? पुद्गल। अब यदि पुद्गल ना रहे तो फिर ना प्रकृति बंध होगा, ना स्थिति, ना अनुभाग, ना कौन सा प्रदेश, कोई सा भी बंध नहीं होगा। अनाद्यनंत नहीं, नवा समय सारा है जैसा पढ़ना है इसको। अनाद्यनंत मचलम स्वा संवेद्यम इदम स्फुटम जीवः स्वयं तु चैतन्यम उच्चैश्चकचकायते। देखो इसका अनुवाद पढ़ते हैं यहां से। स्वानुभूति में जो प्रगट अचल अनादि अनंत स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। क्या प्रश्न किया था? जीव कैसा है, कौन है जीव? तो सुनो एक बार और सुन लो। अभी और क्या बताएं? अभी ये अनादि अनंत वाला ये सब विशेषणों की चर्चा 73 गाथा में आएगी। मैं मतलब क्या? अभी अपन ने कह दिया मैं अहम एक को, तो अहम मतलब कौन, कौन एक है, कौन शुद्ध है। अभी हम जो 38वीं गाथा में पढ़ के आए थे ना, तो आगे अहम शब्द की व्याख्या करेंगे। अहम, तो फिर वहां पर ये कहेंगे अहम एष चिन्मयम चिन्मात्र ज्योति अनाद्य अनंत। ये जो अनादि अनंत आत्मा है, चिन्मय स्वरूप है, ये मैं हूं। कैसा? आप एक भी विशेषण आप देखो इसमें। पहला है, क्योंकि ये जो चैतन्य है ना, ये जो चैतन्य परिणाम यदि ये गुप्त हो जाए तो कभी हम चैतन्य को अपना लक्षण नहीं बना सकते। लक्षण हमेशा प्रसिद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लक्षण की विशेषता है, आप किसी को ढूंढने गए और उसे जिस लक्षण से ढूंढना हो वो लक्षण ही ना पता हो तो कैसे ढूंढोगे? जैसे कि 5-6 चीजें रखी हुई हैं व्हाइट व्हाइट कलर की, वहीं सफेद चूना रखा हुआ है पिसा हुआ, वहीं सफेद कलर की शक्कर रखी हुई है पिसी हुई, वहीं सफेद नमक रखा हुआ है पिसा हुआ, और 1-2 चीजें रखी हैं। अब आपको लक्षण यदि गोपनीय हो तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इनमें अंतर कैसे करोगे, इनमें विशेषता कैसे तय करोगे? तो आपको हमने ये तय किया कि नमक लेके आ जाओ, तो आओ, जो नमक का चयन करने का हमारे लिए एकमात्र उपाय वहां पर क्या होगा कि एक लक्षण जिसे हम खारापन कह रहे हैं वो प्रसिद्ध होना चाहिए। खारापन इतना प्रसिद्ध होना चाहिए कि जहां जहां भी वो खारापन मिलेगा हम वहां वहां कह देंगे नमक 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 नमक, है ना, ऐसा कहते चले जाएंगे, है ना। यही एक लक्षण था जिससे लोगों ने समुद्रों में से नमक को प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये नमक समुद्र में जो खारापन आ रहा है ये किसका है? पानी तो खारा नहीं होता, क्योंकि हमें खारेपन से रहित पानी की अनुभूति हमने अनेकों बार की है। तो यदि इस पानी में जो खारापन है ये किसका होगा, तो फिर इसका मतलब इसे अलग किया जा सकता है, इस पानी से इस नमक को अलग किया जा सकता है। तो फिर नमक तोड़ो आंदोलन जैसे हुए, तो नमक तोड़ो आंदोलन के लिए समुद्र के पास क्यों जा रहे थे? दांडी यात्रा निकाल के समुद्र जाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि नमक वहीं जाके टूटेगा। और उनसे ये संदेश देना चाहते थे
कि भैया ये समुद्र पे अंग्रेजों का कब्जा थोड़ी है, ये तो प्रकृति ने बनाया है। अब वो लोग कहते हैं ईश्वर की रचना है, तो इस पर तो पूरी जनजाति का, पूरे समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है, अकेले अंग्रेज थोड़ी इस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो वो एक प्रतीक था कि ये समुद्र तो सबका, और समुद्र में पाया जाने वाला खारापन जो नमक का लक्षण है, उसे हम अलग करके हम अपने लिए ग्रहण करेंगे। जैसे समुद्र सबका, ऐसे ही समुद्र में पाया जाने वाला नमक भी सबका। तो वो लक्षण की प्रसिद्धि से हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वो प्रकट होना चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा मतलब कौन, जीव मतलब कौन, यदि वो प्रकट नहीं हो, यदि वो खोजा ना जा सके, तो फिर आप उसको कभी खोज ही नहीं पाओगे। तो उसे खोजने का लक्षण प्रसिद्ध होना चाहिए। तो वो कौन सी प्रसिद्धि है? स्वानुभूति, अपनी स्वयं की। अरे ये तुम्हें प्रत्येक क्षण जो अनुभूति में आवाल गोपाल सबको आ रहा है ना, ये प्रकट है, ये छुपी हुई नहीं है ये अनुभूति। हम आत्मा को नहीं मानते, तो तुम ये कहां बोल रहे हो कि तुम आत्मा को नहीं मानते? तुम जो ये बोल रहे हो, ये किससे बोल रहे हो? कहेंगे हम तो मुंह से बोल रहे हैं। तो कहते मुंह से यदि बोल रहे हो तो फिर ये मुर्दा क्यों नहीं बोलता है? मुंह तो इसके अंदर भी है। फिर आप कहोगे कि हम बुद्धि से बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि बुद्धि से बोल रहे हो तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि का ये ब्रेन वगैरह सारे के सारे संचालित अवस्था में होते हैं, लेकिन उनके अंदर ये जो बुद्धि काम नहीं कर रही है, एनेस्थीसिया लग गया, लेकिन संचेतना तो विद्यमान है। ये संचेतन कहां से हो रहा है? फिर ऐसी अनेक परतों पर भीतर भीतर उतरते जाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके उत्तर अभी साइंस नहीं खोज पाया है। जैसे हर व्यक्ति के अंदर करुणा, दया, क्रूरता इत्यादि परिणामों की भिन्नता ये क्यों हो रही है? कोई शॉर्ट टेम्पर है, कोई देर से टेम्पर है। तो ये सारी चीजें विज्ञान, मतलब ये शरीर विज्ञान नहीं खोजता, फिर उसके लिए मनोविज्ञान में जाना पड़ता है। और फिर मनोविज्ञान के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद भी बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं, क्योंकि इन भावों की विचित्रता को मनोविज्ञान भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि भिन्न भिन्न रिजल्ट सामने आते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में अलग रिजल्ट आया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में अलग रिजल्ट आया, और जब अलग अलग रिजल्ट आते हैं तो कोई यूनिवर्सल सिद्धांत नहीं बनता है। यूनिवर्सल सिद्धांत बनता है तब जब समान प्रयोग अलग अलग लोगों पर किए जाएं और समान रिजल्ट आए, लेकिन वो नहीं प्राप्त होते। हर व्यक्ति के अलग अलग भावनाओं का संचार उठता रहता है। तो ये जो संचेतन है, ये किसका है? सवाल यहां खड़े होकर रुक जाते हैं। अब चूंकि साइंस का पैमाना, भौतिक विज्ञान का पैमाना इंद्रियाधीन है, तो वो इंद्रियों के ही दायरे में सारी खोज करता है। इंद्रियों से बाहर खोजी जा सकने वाली चीजों में वो अनुत्तरित हो जाता है। कहते हैं अभी इस पर खोज जारी है, इसलिए उन्होंने नाम दिया रिसर्च। जो भी परिणाम मिला है वो अंतिम नहीं है, अनंतिम है। अभी इसके बाद और खोज होगी तो हमारा पूर्व का परिणाम झुटलाया जा सकता है। लेकिन आचार्य चूंकि सर्वज्ञ के शासन में जिन सर्वज्ञ परमात्मा को पूर्ण वीतरागता और पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, और उनके द्वारा उद्घाटित जो तत्व है उसे ही हम आगम कहते हैं। और इस आगम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि भाई ये जो चेतना है ना, जैसे जिस उपयोग को हम तुम्हारा लक्षण बता रहे हैं, जिस ज्ञान को हम आपका लक्षण बता रहे हैं, वो प्रकट है, वो छुपा हुआ नहीं है। इसे ही बाबूजी ने लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। तो ये ज्ञान की तरंगों का उठना, ये तो क्या हो गया है? ये हो गया लक्षण। और झांकता उसमें आत्मराम, तो आत्मराम हो गया लक्ष्य। तो इसे क्या बोल रहे हैं? स्वानुभूति से प्रकट। और कैसा है ये जो ज्ञान स्वभाव? कैसा है? अचल। कहते हैं हमें अचल तो नहीं दिखता है, कभी ज्ञान बढ़ा, कभी ज्ञान घटा, कभी मति ज्ञान, कभी श्रुत ज्ञान, कभी अवधि, कभी मना पर्याय। तो ये ज्ञान तो आते जाते दिख रहा है। कहते हैं इसको मत देखो, ये आने जाने वाली चलायमान अवस्थाओं को मत देखो। ये चलायमान अवस्थाएं तो कर्म की देन है। आत्मा कैसा है? अचल चिन्ह मात्र, जो जानन पने की अनुभूति निरंतर हो रही है ना, ये आत्मा है। प्रकाश में वस्तुओं को मत देखो, प्रकाश को देखो। आकाश में कुछ मत देखो, आकाश को देखो। ऐसे ही ज्ञान में कर्मों के आवरण के कारण झलकने वाले ज्ञेयों को मत देखो, लेकिन वो जानन क्रिया सहज चल रही है, उस जानन क्रिया की अनुभूति करो, वो अचल है। और उसकी अचलता से ही अचल सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। तो ये जो चलायमान अवस्था है, इसको नहीं लेना है, बल्कि किसे लेना है? अचल। और फिर आगे क्या है? अनादि अनंत।
ये अनादि अनंत की अनुभूति हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। ये ऐसा है अनादि अनंत। हमारी सारी समस्याओं की जड़ में अपने आप को पैदा हुआ वाला मानना और मरने वाला मानना। कुछ आ जाए और कुछ चला जाए, और आने और जाने के बीच की अवस्थाओं में ही हम छटपटाते हैं कि जाने वाली चीजों को जाने से रोक लें और आने वाली चीजों को आने से रोक लें, या उन्हें जल्दी ले आए या कुछ किन्हीं चीजों को देर से जाने दें। तो ऐसा हम कर पाएंगे? ये जीवन एक बहुत सहज प्रवाह है, और जब तक इसके सहज प्रवाह की सहज स्वीकृति नहीं होगी तो सुख कभी नहीं मिलने वाला, समता नहीं आने वाली, शांति नहीं आने वाली। जिन लोगों को इस सर्वज्ञ का शासन नहीं मिला वो भी इस सहज प्रवाह को समझ गए। अनेक जो दार्शनिक हुए ना, एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है लाओ त्से, सुना है लाओ त्से? उनका दर्शन है ताओवाद। कौन सा दर्शन है? ताओ। अब क्या है कि वहां पर छोटे छोटे शब्दों में बड़े बड़े वाक्य बना दिए जाते हैं। चाइनीज भाषा वगैरह होती है ना, मंदारिन। तो ता मतलब होता है टोटल, और ओ मतलब होता है एक्सेप्ट, है ना, मतलब टोटल एक्सेप्टेंस। उसे हिंदी में क्या बोलेंगे? ताओ को टोटल एक्सेप्टेंस, संपूर्ण स्वीकृति। और एक और उनका दर्शन है लाओ त्से का, वू वे क्या नाम है उसका? वू वे। इतना ही है। वू वे माने मतलब क्या होता है? होने दो, बस जो हो रहा है उसे होने दो, इतना। ये दो दर्शनों पे उन्होंने अपने, वास्तविक वो प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी मतलब प्रकृति से चीजों को सीखो, क्योंकि सर्वज्ञ का शासन तो मिला नहीं, लेकिन सहज ऑब्जर्वेंस। जब आप स्वयं भी अकेले में जाकर अपने भीतर की उधेड़ बुनों के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आप सहज ही कुछ निष्कर्षों पर पहुंच जाओगे अपने आप ही। लेकिन उसके लिए भीड़ से अलग होना पड़ेगा ना। शोर में तो नहीं हो सकती वो बातें, क्योंकि जब भीड़ है वो अपने आग्रहों को आप पर थोप रही होती है। हमें लग रहा होता है कि हम उस भीड़ से भरा रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में खाली हो रहे होते हैं अंदर से। तो जब आप वाकई में थोड़े से ऑब्जर्व करने लगोगे ना चीजों को, किन्हीं निष्कर्षों पर जाओगे, तो आपको अपने आप अकेलेपन की तलाश मिलेगी। तो वो जो लाओ त्से थे वो भी यही कहते थे कि अकेलेपन, एकांत की तरफ जाओ। एकांत मतलब लॉनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड, है ना। अपने से इतने भरे हुए हैं, आगे विज्ञान घन शब्द मिलेगा हमको। अकेले हो गया, मात्र आत्मा के पास ज्ञान है। अरे वो मात्र नहीं है, ज्ञान लॉनलीनेस नहीं है, सॉलिट्यूड है, अपने आप में पर्याप्त है। ऐसे ही जब हम अपने ज्ञान से एकाकार होते हैं, हम अपने आप में ही पर्याप्त हो जाते हैं। और ये आपकी प्रौढ़ता की ये निशानी है। चंचल चित्त अस्थिर क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होता है। जिसकी चंचलता, जैसे कौन सा बच्चा ज्यादा चंचल अस्थिर होता है? कभी कोई चीज उठाएगा, कभी कोई चीज उठाएगा, कभी कुछ करने लगेगा। कौन सा बच्चा होता है अस्थिर? जिसका चित्त चंचल होगा, अंदर से बेचैन रहता है। अब हम उसे समझ नहीं पाते उसकी बेचैनी को, लेकिन वो इतना बेचैन है, उसको 5 मिनट से हाथ पकड़ के बिठा दोगे ना तो उसे इतनी घबराहट होने लगेगी कि वो तुरंत भागेगा, उठेगा, फिर कुछ तोड़ेगा, फिर कुछ उठाएगा, फिर किस खेलने चले जाएगा, चुप नहीं बैठेगा, सीधी क्रियाएं नहीं करेगा। वो अंदर से बहुत बेचैन है। लेकिन अंदर से जिसकी चंचलता कम होती है उसकी बाहर में अस्थिरता भी कम देखने को मिलती है। ऐसे ही लोक में भी आपको ज्यादा सक्रिय, ज्यादा व्यस्त आदमी वो चंचल चित्त वाला है। तुरंत यदि उसको आप टास्क दे दो, तू आधे घंटा बस बैठ जाए ऐसे, कुछ नहीं, कोई अवलंबन नहीं, ना मोबाइल ना टीवी, कुछ नहीं, बस शांति से एक जगह बैठ के दिखाओ, नहीं बैठ सकता। क्योंकि चंचलता को दूर करने की सामर्थ्य मात्र ज्ञान में है। और आप यदि मोह से संचालित हो रहे होगे तो आप चंचल बनोगे ही, और फिर वो चंचलता अस्थिरता में नजर आएगी। अब ये मोह के परिणाम 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक दर्शन मोह है, पहले तो मूल में सही सत्ता की स्वीकृति नहीं, तो वो दर्शन मोह हो गया। और फिर जो अस्थिरता दिख रही है वो चारित्र मोह हो गया। तो चंचलता का संबंध कहां से जुड़ गया? हमारी अस्थिर क्रियाओं से जुड़ गया। जब आप भीतर से बहुत ठहरे हुए शांत होते हो तो आपको नहीं लगेगा ऐसा। अब ये जो थे ना, ये बड़े बड़े दार्शनिक इस बात को बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो। उन्होंने जैसे 5 कोटि बताई, 5 कोटि अपने नजदीक आने की, अपने आप को एकदम शांत, संयमी, साम्यवान बनाने की कोटियां। तो उन्होंने पहली कोटि ध्यान को बनाया। दूसरी कोटि में उन्होंने कहा लिखो, जो तुम्हें ध्यान में, विचार में, ऑब्जर्व में आया ना उसे लिखो, क्योंकि तुम लिखने के बाद ये समझ जाओगे कि तुम्हारे विचारों में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तुम्हें दिख गया ना वो,
जो अमूर्त अनुभूतियां थी वो मूर्त रूप में लिख दी। और फिर तीसरे में पढ़ो। अब पढ़ने में क्या होगा, अन्य अनुभूतियां, अन्य लोगों का ज्ञान, अन्य प्रबुद्ध लोगों के ज्ञान तक आप पहुंचोगे, तो उससे आप मिलान कर पाओगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चौथे नंबर पर मानो क्या कहेंगे, चौथे नंबर पर सीधे आएगी कुछ नहीं, खाली बैठने का अभ्यास करो, बस खाली बैठो। ऐसा, ये जैन दर्शन की बात नहीं करूं, अन्य जो दार्शनिक होते हैं वो ऐसा कहते हैं। आप बैठ के देखो, दिन में हमें भी अपने आप कोशिश करना चाहिए कि घंटे 2 घंटे बिना किसी अवलंबन के रहना सीखना चाहिए। और ये वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। हम छटपटा रहे हैं अंदर से, जैसे खाली कमरा ज्यादा गूंजता है ना, ऐसे ही जब हम अकेले आ जाते हैं तो अंदर से गूंजने लगते हैं अंदर से बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता, फिर हमें क्या लगता है, इस गुंजायमान, इस अंदर के शोर को दबाने के लिए, अंदर के खालीपन को भरने के लिए हम बाहर से भरते हैं। अब खालीपन अंदर हो और आप उसे बाहर से भरोगे तो कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जब आप भीतर से चीजों को समझने लगते हो, वो सामर्थ्य सिर्फ ज्ञान में है। ये विज्ञान घन स्वभाव की ताकत है। जब आप अपने अंदर से भरे होने लगते हो, महसूस करते हो, तो आपको खुद ही भीड़ से कट जाते हो अपने आप। ये ठीक वैसी प्रोसेस है जैसे कि यदि 40-50 बच्चे आपके घर में हो, कोई का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा हो और एक बड़ा व्यक्ति हो, अब वो बच्चों में इन्वॉल्व होगा क्या? बच्चे अपने खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो साइड में जाकर अकेले में बैठ जाए। क्यों बैठ गया? फिर बीच में वो बच्चे ये भी सोचते कैसा मूर्ख आदमी है ना, मगर ऐसे ही बोलेंगे हम यहाँ कितने मजे कर रहे हैं और ये देखो अलग अलग कमरे में बैठे हुए हैं। अब वो बड़ा व्यक्ति ये जानता है ये बच्चे हैं, इनकी चंचलताओं और इनकी अस्थिरताओं में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि वो प्रौढ़ हो गया है ना, उसकी अपनी मानसिक दशा थोड़ी सी ऊपर उठ गई है। ऐसे ही ये जगत की चंचलताओं और अस्थिरताओं में ज्ञानी फिट नहीं बैठता है, तो अब वो करे क्या? फिर ये सारे के सारे जगत के चंचल और अस्थिर लोग उन ज्ञानियों पर लांछन लगाते हैं। देखो आध्यात्मिक हो गया था, समाज से कट गया, गैर सामाजिक हो गया, असामाजिक हो गया, ना इसका पार्टी में जाने का मन करता है, ना किसी शादी में जाने का मन करता है। देखो हम लोग यहाँ पे कितने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, है ना, कहीं खेतों पे जा रहे हैं, कहीं हुला सिक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब चीजें करते हैं ना। तो बस इसे 24 घंटे पार्टी, महफिल 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 महफिल। लेकिन जब आप अंदर से भरा गए हो तो आप खुद ब खुद कट जाते हो। ये है वो जनगण पागलो रे जनगण बाबलो रे। अभी तारण स्वामी को जनगण पागल लग रहा है तो क्या करें, क्योंकि उन्हें ये दिखने रहने लायक लग नहीं रहा ना, इस जनगण के बीच में क्या समय बिताएं। ये कैसे होगा? जब आपने सॉलिट्यूड अंदर की पर्याप्तता को आपने महसूस कर लिया है, तब आप स्वयं इन सब चीजों से हट जाओगे और फिर एक सहज प्रवाह को स्वीकार कर लेते हो। सहज प्रवाह वो प्रकृति से जोड़ते हैं, लेकिन ये सहज प्रवाह अंदर से जुड़ने की चीज है। वो ये कहेंगे देखो नदी खुद बह रही है, नदी किसी से टकरा नहीं रही, सामने पर्वत आ जाता है तो साइड से रास्ता लेकर निकल जाती है, बह रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सहज सहज बरसों बहती रहती है। उन बरसों बहने के क्रम में यदि कोई पर्वत होगा वो अपने आप रास्ता दे देगा, कट कट के तो वहां से निकल जाएगी, नहीं तो साइड से निकल जाती है। पेड़ को देखो कौन बड़ा कर रहा है इस पेड़ को, ऐसे प्रकृति से जुड़ते हैं। इन पहाड़ों हवाओं को देखो कौन इनको चला रहा है, तो कितनी सहज बह रही हैं। यदि सामने कुछ आ जाता है तो बगल से निकल जाती है। तो ऐसे ही हम क्यों कोशिश कर रहे हैं, जब ये पूरी दुनिया वू वे वू वे मतलब होने दो है। गहराई में जब इसके उतर जाओ तो 2 चीजें आ गई। एक तो टोटल एक्सेप्टेंस, मतलब ज्ञान के प्रवाह की स्वीकृति, टोटल एक्सेप्ट, जैसा ज्ञान जा रहा है। और होने दो मतलब विश्व में जो कुछ घट रहा है सब अपने क्रम में, क्रमबद्धता के साथ, नियमितता के साथ घट रहा है। तो हमारे से कर्तृत्व का अहंकार चला गया। अब उन्हें सर्वज्ञ नहीं मिले थे, लेकिन अकेले में जाकर उन्होंने डीप अध्ययन किया अपनी ही अनुभूतियों को, तो उन्होंने इन निष्कर्षों पर पहुंच गए। हम तो भाग्यशाली हैं, हमें तो सर्वज्ञ के शासन में सब चीजें मिली हैं। उत्पाद व द्रव्य क्या है, सत्ता क्या है, असत्ता क्या है ना, सब चीजें, द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप, इतना अच्छे से जानने को मिल गया। अकेला प्रवचन सार ग्रंथ पर्याप्त है आपके दिमाग को सिस्टमेटिक बनाने के लिए। ज्यादा सब जाने दो, छोड़ो। वो तो प्रवचन सार खुद ग्रंथ ही ऐसा है कि प्रवचन सार पकड़ में आ जाए तो समय सार अपने आप निकल आता है, निकालना नहीं पड़ता है, अपने आप। ये है क्योंकि प्रवचन सार आपको स्पष्टता देता है। ज्ञान प्रधान ग्रंथ है ना, ज्ञान में स्पष्टता होगी तो श्रद्धा में व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान को स्पष्ट बनाया तो अपने आप फिर देखने लायक क्या दिखा। पहले मैं भगवान को देख रहा था, मुझे भगवान भी अब देखने लायक नहीं लग रहे हैं।
भगवान की तरफ मैं घंटों खड़ा रहता हूं, भगवान अपने को देखते रहते हैं। तो अब मेरा दायित्व क्या बनता है कि मैं किसको देखूं? जैसे भगवान देख रहे हैं, भगवान अपने को देख रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि मैं अपने को देखूं। ये ही मेरे इष्ट का मेरे लिए उपदेश है, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ये मेरी अनुभूति, मैं कौन हूं कि ये दूसरा जस्टिफाई करेगा, दूसरा मेरे को सर्टिफिकेट देगा, हाँ तुम आत्मा तुम आत्मा तुम आत्मा तुम आत्मा, ऐसा दूसरा बताएगा। ये तो स्वानुभूति से प्रकट है ना। निरंतर ये संचेतना मैं ही तो महसूस कर रहा हूं। ये सारे ऊपर उठने वाली जो लहरें हैं, मन वचन काय की तरंगे हैं, क्षय उपसम ज्ञान की तरंगे हैं, औपसमिक भाव की तरंगे हैं, ये सब तो ऊपर उठ रही हैं। तो जिसके ऊपर ये उठ रही है उसके नीचे कोई ठोस तत्व विद्यमान होगा कि नहीं? तो जो ठोस तत्व है ना वो मैं हूं, उसे कह रहे हैं स्वानुभूति से प्रकट। देखो, प्राप्त करना है लक्ष्य को, लेकिन साधन बनाना है लक्षण को। लेकिन जब लक्ष्य मिल जाए तो लक्षण याद नहीं आना चाहिए। अब तो लक्ष्य मिल ही गया ना, ये तो प्राथमिक भूमिका में लक्षण। अभी अगला श्लोक जो है ना 42वें नंबर का, वो लक्षण और लक्ष्य की बात करने वाला है। अपने क्या नाम है, ये अमित जी भाई साहब है ना विदिशा वाले, वो ये पूरा व्यवहार और निश्चय का जो अभी चर्चा चल रही थी वो सुन रहे होंगे। तो भी 4-5 दिन पहले फोन आया तो उन्होंने ये लेख भेजा है, तो कहते कि एक बार इसे पढ़ना। तो मैंने इसे पढ़ा, तो ये बहुत बढ़िया लेख है ये, है ना। कल अपन हो सकता है कि इसी लेख के आधार से चर्चा करें। मैंने सोचा था कि मैं अभी ये चर्चा चालू कर दूं। ये पूरे पहले अधिकार का और समझ लो पूरे समय सार का सार, और वो 42वें श्लोक की इसमें मुख्यता देखने को मिलेगी। ये जीवन वास्तव में काय के लिए मिला है? इतने के लिए मिला है, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उन्होंने बताया है कि इस लक्षण को जानने की सामर्थ्य किसमें होती है? हर किसी में नहीं होती है। संगी पंचेंद्रियपना जो मिलना चाहिए था वो अब हमें मिल गया है। इसके अलावा नीचे के जीव लक्षण से लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, तो वो हमें मिल गया है। तो वो मुक्ति की प्राप्ति का साधन अभी हमारे पास है, तो अब साध्य की सिद्धि करना भी हमारे हाथ में है। इसके अलावा आप सोचो कि अन्य पर्याय में वो सारी चीजें मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने लगातार सुना, फिर उन्होंने बोला कि इस पे आपके भी मुझे क्या कहते हैं विचार जानना है ना, क्या कहना है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि जब मैं 1.5 साल पहले वहां गया था विदिशा, तब भी इस पर बात हुई थी। मैंने तो बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत सारे रेफरेंसेस के साथ चीज को जस्टिफाई किया। और पहली बार इसे पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ तो मिल गया है, बस अब इतना ही काम करना है। अब ये काम अकेले में होगा, है ना, ये भीड़ में नहीं होगा। इसके लिए चर्चाएं बंद हो जाना चाहिए। चर्चाओं की सीमा तो बस इतनी हो सकती है। तो वो लक्षण से लक्ष्य तक ले जाने की जो प्रक्रिया है ना, वो आगे आएगी। तो उसके लक्षणों को पहले यहां पर उद्घाटित कर रहे हैं 41 नंबर के श्लोक में, कि वो स्वानुभूति से प्रकट है, अचल है, और कैसा है? चलायमान अवस्थाओं को नहीं देखना। देखो, हमने कह दिया ज्ञान, लेकिन ज्ञान की चलायमान अवस्था को नहीं देखना। जिस ज्ञान में अनेक गेय झलकने में आ रहे हैं, उन बदलती हुई गेयावलियों को नहीं देखना है, लेकिन उन गेयों को झांकने वाला ज्ञान सो मैं, ज्ञानानुभूति थी आत्मानुभूति, उस ज्ञान सामान्य को पकड़ना है, विशेष से सामान्य तक पहुंचना है। और कैसा है वो? अनादि अनंत। एक बार अपने आप को अनादि अनंत मान के तो बैठो, देखो तो सही कितनी कितनी घबराहट है। हम जितना चीजों को पकड़ रहे हैं वे उतना ज्यादा छूट रही है। जितना टाइट पकड़ते हो उतने जल्दी छूट जाती है। ये तो प्रकृति का विधान है। आपके हाथ में रेत रखी हो, आप बिल्कुल आराम से रखे रहोगे तो शायद रखी रहेगी, हर जगह रखी रहेगी। यहां पर भी यदि रेत का कण होगा ना तो वो नहीं गिरेगा, लेकिन आप उसे टाइट पकड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उतने जल्दी बाहर निकल के भाग जाएगी वो। क्यों? ये होता ही है। कल अपन बात कर रहे थे, जो जितने जल्दी उसे ज्यादा टाइट पकड़ेगा, गौच होती है ना, तो मर जाती है वो। हमारी आसक्तियां हमको निपटा देंगी, और निपटा रही हैं। निपटा क्या देंगी? अनादिकाल से हम निपट रहे हैं। छूटने योग्य तो छूटेगा ही, और वे बाद में छटपटाएंगे। लेकिन वो जो टोटल एक्सेप्टेंस है ना, वो कब आएगा? स्वीकृति का भाव कब आएगा? सब स्वीकृति। अरे भाई, तराजू का एक पलड़ा कभी वजनदार और दूसरा हल्का ऐसा होना चाहिए क्या? तो जीवन के सुख में, दुख में, अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में जो साम्य भाव रख सकता है वही तो शांति का वेदन करेगा। थोड़ी सी अनुकूलताओं में हुलफुला जाए, है ना, थोड़ी सी अनुकूलताएं मिले तो बिल्कुल मैं चौड़ा और बाजार सकरा लगने लगे, बाकी पूरी दुनिया एकदम कीड़ा मकोड़ा लगने लगे। और थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आ जाए तो लगा सब लुट गया, अब हम मरने वाले हैं, अब हम मरने वाले हैं। अरे तुम्हें मरने से डर लग रहा है तो तुम बड़े ही नहीं हुए हो। जीवन में बड़े होने की सूचना ही यहां से मिलती है, उतने ही स्वीकृति के भाव से। क्यों? क्योंकि घबराने से मृत्यु टलने वाली नहीं है, घबराने से प्रतिकूलताएं टलने वाली नहीं है,
व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंदी कहें भव्य अपाय नहीं। पाप बंदी होगा। अभी क्या करोगे? अब क्या जो भी परिस्थिति आई है उसके लिए क्या किया जाए कि वो परिस्थिति को हम रोक के रखे रह सकें या जल्दी निपटा दें? कैसे होगा? आने वाली चीज अपने नियत समय पर आएगी और नियत समय पर चली जाएगी। लेकिन तुम तो आत्मा ही हो ना। मैं सदा से रहा आत्मा ही हूं, आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। तो आने जाने वाली परिस्थितियों ने हमारा क्या बिगाड़ दिया? सुख दुख ने हमें क्या कर दिया? पुण्य पाप की अवस्थाओं में मेरा ज्ञान स्वभाव चला गया क्या? मैं तो अनादि अनंत था और अनादि अनंत रहा। जो साधी शांत थे वो आए और चले गए। सुख साधी शांत था, संसार का दुख साधी शांत था, ये सब साधी शांत थे। औपसमिक, औदैहिक, छायिक, छाय उपसमिक, चारों भाव में अनादि अनंतपना नहीं है। छायक भाव भी अनादि अनंत नहीं है, छायक भाव साधी अनंत है, कभी शुरू हुआ है। मैं कैसा हूं? अनादि अनंत के श्रद्धा से, अनादि अनंत में लीनता से साधी अनंत पर्याय प्रकट होती हैं। साधी अनंत पर्यायों के निर्णय उनकी श्रद्धा से साधी अनंत पर्याय नहीं निकलती। साधी अनंत पर्याय मतलब समझे? केवल ज्ञान साधी अनंत है। सम्यक दर्शन, औपसमिक हो तो साधी शांत है, छाय उपसमिक हो तो साधी शांत है, और छायक हो तो साधी अनंत। लेकिन सम्यक दर्शन भी सम्यक दर्शन की अनुभूति से नहीं आता, केवल ज्ञान भी केवल ज्ञान की अनुभूति से नहीं आता। तो किसकी अनुभूति से आता है? अनादि अनंत। अनादि अनंत कौन है? ये कलश किसके उत्तर में लिखा है? जीव कैसा, मैं कैसा, स्वानुभूति से जो प्रकट है ना। पढ़ो फिर से। स्वानुभूति में जो प्रकट अचल अनादि अनंत, स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। अब 68 गाथाएं बता दी और फिर भी कोई पूछे जीव कैसा, तो जो अलग से कौन जगमगा रहा है? बुंदेलखंडी में बोले कौन जगमगा रहा है? जगमगात अलग ही जगमगा रहा है। दिया लेके घूम रहे हो, भैया प्रकाश कहाँ है? प्रकाश कहाँ है? दिया लेके घूम रहे हो, तुम्हें जो कौन जगमगा रहा हो? ऐसा बोलेंगे कि नहीं? ऐसे ही बोले कौन सा जीव, कौन सा जीव, कौन सा जीव? अरे जीव हो गए, तुम कब तक पूछोगे कौन सा जीव, कौन सा जीव? ये जगमगात अत्यंत, संस्कृत में लिखा चकचकाए थे है ना। चकचकाए थे मतलब समझे क्या होते? एकदम शुद्ध, एकदम स्पष्ट। अपन भी जब कोई चीज को साफ करते हैं, देखो एकदम चकाचक निकल गई, बोलते नहीं? चकाचक मतलब क्या होता है? एकदम निर्मल, एकदम शुद्ध, एकदम प्योर। तो ऐसे ही चकचकाए थे, ज्ञान ज्योति चकचका रही है, ऐसा शब्द। हाँ, ये कौन है? ये देखो, ज्ञान कितने कर्मों के आक्रणों के बावजूद भी ये ज्ञान ज्योति चकचका रही है। ये जानना बंद नहीं कर रही। कर्मों ने इसको कम और ज्यादा जानने वाला भले बना दिया, लेकिन एक भी कर्म की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि इसने इसकी जानन क्रिया को अवरुद्ध कर दिया हो। जानना मात्र होना बंद हो गया हो, ऐसा हो पाया है कि नहीं? यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, चैतन्यम उच्चैः, चैतन्यम उच्चैः चकचकायते। अपनी सर्वांगता के साथ, अपनी शुद्धता के साथ, अपनी निर्मलता के साथ चकचका रहा है। और ये कौन चैतन्य है? ये मैं ही हूं, अनादि अनंत हूं, अचल हूं, स्वानुभूति से प्रकट हूं, स्वयं चैतन्यमय हूं। ऐसा है ये जीव। आप इस लक्षण को पकड़ लो, आगे आपको इस चैतन्य लक्षण को, इस ज्ञान लक्षण को पकड़कर आपके लिए बिल्कुल समस्या आने वाली नहीं है कि आप उस लक्ष्यभूत आत्मा यानी ज्ञायक तक ना पहुंच पाओ। देखो इसका श्लोकार्थ यहां से पढ़ते हैं। अनादि, जो अनादि है, अनंत है, अचल है और स्वसंवेद्य है। ये बहुत अच्छा शब्द है, स्वसंवेद्य। ये संवेद्य, संवेदना की शक्ति सिर्फ चैतन्य के पास होती है और जगत में किसी के पास नहीं है। पुद्गल में नहीं है, धर्म में नहीं है, अधर्म आकाश काल में नहीं है। अपना संचेतन स्वयं करने की सामर्थ्य सिर्फ एकमात्र चैतन्य में है। मेरी अनुभूतियों का मैं निरंतर संचेतन कर पा रहा हूं, ये स्वसंवेद्यमानपना ये हल्का नहीं है। संवेदन को शक्ति कहा है। शक्ति, ये आप उसमें पढ़ेंगे ना 86वीं गाथा की टीका में, तो कहते हैं आगम का अभ्यास करने से संवेदन शक्ति जागती है, संवेदन शक्ति प्रचुर होती। संवेदना तो है, लेकिन अब वो शक्ति बनकर, एकाग्र होकर, संगठित होकर
वो कर्मों के ऊपर, मोह के ऊपर वज्र की तरह पड़ जाती है, एकदम उन्हें खंड खंड कर देती है। ये संवेदना की ताकत है, समय सार की ताकत। समय सार मतलब ज्ञान, है ना। जयति समय सारा सर्व तत्वैक सारा, ऐसा एक श्लोक लिखा है 38 नंबर की गाथा के बाद नियम सार में। उसमें एक मालूम ज्ञान को, समय सार को क्या विशेषण दिया है? कुठार। ये कुठार है। काय के ऊपर कुठार है? तुम्हारे सारे दुखों के ऊपर ये कुठार है। जैसे कि वज्र का कोई ना कुठार पाड़ दिया हो ना, ऐसी ये ज्ञान की ताकत है, ऐसी संवेदन शक्ति है। लेकिन दुख की बात यह है, सूचनाओं की सुनामी में संवेदनाएं तड़पड़ा रही है, क्योंकि इतनी सूचनाओं से ओवर लोडेड हो गया ना ये व्यक्ति। पुराने जमाने से 400 गुना ज्यादा सूचनाएं मिल रही हैं आज से 25 साल पहले की तुलना में। तो अब क्या होती है, जब ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं तो संवेदनाएं चली जाती हैं। हमारी संवेदनाएं भी डेटा बन के रह जाती हैं, जबकि वो डेटा नहीं है, वो स्वसंवेद्यमानपना आपके ज्ञायक होने की सूचना है, ज्ञायक होने की घोषणा है, ज्ञायक होने की पूरे जगत के लिए कि मैं अचेतन नहीं हूं, मैं अचेतन नहीं हूं। ये स्वसंवेद्यमानपना इस बात के जगत, पूरे जगत के लिए ये उद्घोषणा है कि भाई इस पूरे विश्व से मैं एक न्यारा तत्व हूं। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ये जीव चाल को न्यारा बताने वाली कौन सी बात है? स्वसंवेद्यमान। मैंने वो 21वें नंबर का श्लोक है इष्टोपदेश का, स्वसंवित्ति। ये स्वसंवित्ति शब्द का गुरुदेव इतना आनंद लूटते हैं कि मैंने एक दिन शायद बात की थी अकेले 21वें नंबर के श्लोक पर 2-3 प्रवचन है, और उसमें भी स्वसंवित्ति। स्वसंवित्ति अपन सुन सुन कर कितना रिपीट कर रहे हैं ऐसा लगने लगेगा, लेकिन वे मजा ले रहे हैं उसका। ये स्वसंवेद्यमानपना ऐसा, ये ताकत है। आप एक बार सोचो तो सही, हमारे अंदर से ये संवेद्यमानपना चला जाए और तुम्हें सब पूरी दुनिया दे दें। अरे स्थूल उदाहरण देता हूं, स्थूल बात करता हूं। हमने आपके सामने 56 प्रकार के भोजन रख दिए और क्या किया, आपको सुन्न करने का इंजेक्शन लगा दिया कि 3 घंटे तुम्हारे सामने ये पूरा भोजन रहेगा और 3 घंटे तुम सुन्न रहोगे। तो बोलो ऐसा भोजन कौन को चाहिए? चाहिए ऐसा भोजन? आंखें फुड़वा के दुनिया घूमने कौन जाना चाहता है? नाक के ऊपर क्लिप लगा के बगियाओं में कौन घूमने जाना चाहता है? समझ में आया ना? कर सकते हैं। कानों में ठूस ठूस के रुई लगा के और जगत के संगीत को कौन लूटने जाना चाहता है? तो अब ये बताओ कि आनंद किस में? संगीत में। आनंद किस में? फुलवारियों में, फूलों की फुलवारियों में, ये रसना इंद्रिय के विविध व्यंजनों में। किसमें आनंद है? स्वसंवेद्यमानपना। हम पूरे विश्व में अनादिकाल से ऐसे ही विचरण कर रहे हैं कि वो स्वसंवेद्यमानपने पे तो डॉट लगा दिया। डॉट जानते हैं ना? डॉट लगा देते हैं वो पाइप में, और फिर उसके बाद कहते हैं सब मिल जाए, सब मिल जाए, सब मिल जाए, सब मिल जाए, बस ज्ञान नहीं चाहिए। स्वसंवेद्यमान चैतन्य को चेतना नहीं चाहिए, बाकी पूरी दुनिया चाहिए। ज्ञायक को ज्ञान नहीं चाहिए, बाकी पूरी ज्ञेयावलियां चाहिए। यही तो मोह है, यही तो इसे कहते हैं इसकी मत मारी गई, दिमाग पे पत्थर पड़ गए, बुद्धि का बारदाना निकल आया है ना? ऐसा है। तो कहते हैं भाई ये स्वसंवेद्यमानपने की एक बार अनुभूति तो करो, ये अपने आप को अचल और अनादि अनंत महसूस तो करो। यही तुम्हारा वास्तविक लक्षण, और इस लक्षण से तुम निश्चित तौर पर लक्ष्य की उपलब्धि करोगे ही। एक बार और अपन इसका अनुवाद पढ़ते हैं, दिन भर इसे गुनगुनाओ, हमेशा गुनगुनाओ। अकेला यही एक एक कलश बीच में पहले भी हम पढ़ के आए ना, वो अपने आप में एक कलश पर्याप्त है आत्मानुभवन के लिए। पहले भी पढ़ा, ऐसा ही है। स्वानुभूति में जो प्रगट अचल अनादि अनंत, स्वयं जीव चैतन्यमय जगमगात अत्यंत। और विशेष चर्चा आगे कल करें। अविनाशी है आत्मस्वरूप,